अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में कितनी शादियां करके आपको पासपोर्ट मिल सकता है, कितनी शादियां आप कर सकते हो, किस तरह आ सकते हो और क्या क्या प्रोसेस है, सारा आज इस वीडियो में बताऊंगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन कर दें। आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइफ अमेरिका को एंजॉय करते रहो। यहाँ पे मैं बात करूंगी, लास्ट मैंने वीडियो में बताया था कि मैं टारगेट गई थी। ये सारा मैं टारगेट की शॉपिंग आपको दिखा रही हूँ, टारगेट का जो मॉल है वो दिखा रही हूँ। ये जो है क्रॉस कंट्री मॉल है इन योंकर्स में। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो। ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, इसी तरह करते रहें एंड थैंक्स एवरीबॉडी। यहाँ पे मैं बात करूंगी कि अमेरिका में कितनी शादियां कर सकते हैं, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका में आकर हम लोग शादी किस तरह करें। अगर हम लोग अमेरिका में आए हैं, हम स्टूडेंट वीजे पे आए हैं, तो हम लोग शादी किस तरह करें। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये हो गया जी, अमेरिका में कौन सा ऐसा आसान तरीका है जिससे हम लोग इजी शादी कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल का जवाब मैं दूंगी आप लोगों को कि बहुत तफसीली से नहीं, जितना मुझसे हो सका मैं उतना आपको बता सकूं, क्योंकि तफसील से इतना बताना फिर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है और आप लोगों को पूरे आंसर नहीं मिल सकते। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करते हो, थैंक्स एवरीबॉडी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सवाल पूछ रहे होते हो। जितनी मुझसे हेल्प होती है मैं उतनी हेल्प कर देती हूँ, अदरवाइज जितनी नहीं होती वो भी मैं बता देती हूँ कि भाई ये जो मेरा कंट्रोल है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, इस पे मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। उस कौन सी हेल्प की बात मैं कर रही हूँ वो मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता दिया। यहाँ पे आते हैं जी टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है जी, अमेरिका में कितनी शादियां कर सकते हैं। सबसे पहला, अमेरिका में आप लीगली जस्ट वन शादी कर सकते हो। एक बंदा जो लीगली, चाहे उसने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, कितनी भी रखी हो, 2 रखी है, 3 रखी है, 4 रखी है, वो कोई मैटर नहीं है, वो कोई मसला नहीं है। जस्ट जो शादी करनी है आपके पेपर वर्क में, जस्ट वन शादी होगी आपकी, कि 2 या 3 या हमारे इस्लाम के हिसाब से 4 नहीं होंगी। जस्ट आप वन शादी कर सकते हो। और यहाँ पे जो मोस्टली है, मोस्टली शादी आफ्टर 30 इयर्स के बाद ही करती हैं। पहले उससे शादी नहीं करती। 30 35 इतने उसके बाद ही करते हैं। बच्चे उनके जो होते हैं वो 2 या 3 ही होंगे, या काफी ज्यादा फैमिली के 1 या 2 बच्चे होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। हाँ, जो मैक्सिकन होते हैं, मैक्सिकन जो लड़कियां, ज्यादा बहुत कम लड़कियां जैसे हमारे एशियन है उनसे कम शादी करती हैं, वो अब मैक्सिकन में ही शादी करती हैं और मैक्सिकन से ही शादी करके आते हैं। 4 4 5 5 बच्चों को लेकर आते हैं। बॉर्डर क्रॉस करना उनके लिए इजी है। ज्यादातर जो मैक्सिकन है वो शादियां वहीं से करके ही आते हैं। यहाँ पे होगी बात। अब बात होगी जी किन लोगों से कर सकते हैं। अगर आपके पास वीजा कैसा है, अगर आप वीजा स्टेटस चेंज करना चाहते हो, आप स्टूडेंट वीजे पे आए हो, आप विजिट वीजे पे आए हो। यहाँ पे बात करती हूँ जी स्टूडेंट वीजे की। स्टूडेंट वीजा, जब आपके पास स्टूडेंट वीजा है तो आते ही आपका स्टेटस चेंज नहीं हो जाएगा। आप ये बोलेंगे कि जी मुझे शादी करनी है, मुझे कोई लड़की मिले और मैंने शादी कर ली। ऐसे भी नहीं होता। जब आपका स्टेटस चेंज होता है, आपने स्टूडेंट वीजे पे ही हो आप लोग, आपने जाना है किसी लड़की को देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एज देखनी है। अगर आप स्टूडेंट वीजे पे आए हो, आपकी एज क्या है और लड़की की एज क्या है, वो बालिग है या नहीं है, वो यहाँ पे एक सेटल डाउन एज है। उससे पहले पहले आप जो शादी करोगे वो नहीं मानी जाएगी, वो पेपर वर्क में भी नहीं होगी, बल्कि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, वो इनलीगल हो सकती है। पेपर वर्क लेने के लिए आपने शादी करनी है तो ऑफकोर्स आप इनलीगल तो काम नहीं करोगे। सबसे पहले आपने जो करना है वो लड़की को देखना है, उसकी एज क्या है, और उसके बाद वो भी फौरन से शादी नहीं हो जाएगी, फौरन से आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा। सबसे पहले जब से ही आपने शादी की, आपका स्टेटस हो जाएगा चेंज ऑफ द स्टेटस हो जाएगा। ठीक है, जब चेंज ऑफ द स्टेटस हो जाएगा उसके बाद वो चेंज ऑफ स्टेटस किस तरह हुआ, आपने जो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया उसकी वजह से। ये नहीं अभी भी आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, नहीं, अभी सिर्फ जस्ट आपका स्टेटस जो है वो चेंज हुआ है। मतलब पहले आप स्टूडेंट वीजे पे थे, अब आप आ गए हो मैरिज सर्टिफिकेट पे, मतलब आपका स्टेटस हो गया चेंज। उसके बाद थर्ड प्रोसेस ये होता है कि आपको अप्लाई करना पड़ता है ग्रीन कार्ड में। जब आपका टाइम पूरा हो जाता है, जब आपका स्केजल, मतलब कि आप स्टेटस जो है वो आपका मेरिट में हो गया, उसके बाद ग्रीन कार्ड के लिए आपने अप्लाई कर दिया। ग्रीन कार्ड के अप्लाई करने के लिए के बाद आपके पास आता है परमानेंट, आता है वो 2 साल का आएगा। 2 साल के बाद आपको मिलेगा ग्रीन कार्ड, मतलब कि आप ग्रीन कार्ड लेके 10 साल का भी मिल जाता है। फर्स्ट जो मिलता है वो 5 साल का मिल जाता है। किसी का, काफी ज्यादा लोगों को जो स्टेटस के हवाले से, काफी ज्यादा लोगों को तो लाइफ टाइम मिल जाता है, जो स्पेशली पाकिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान से जो इमिग्रेशन पे आते हैं, जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, उनको लाइफ टाइम का ही मोस्टली जो है वो ग्रीन कार्ड मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे आप स्टेटस चेंज करते हो, जो फर्स्ट जो आप परमानेंट आएगा आपका 2 साल का आएगा,
उसके बाद आपका आएगा जी 10 साल का, 7 साल का भी आ जाएगा, 10 साल का, मोस्टली 10 इयर्स का ही आता है। वो जब वो आपके पास आ जाता है, जब वो परमानेंट आता है 2 इयर्स का, 2 साल का परमानेंट आता है, उसके बाद टाइम होता है, मतलब कि ऑलमोस्ट पौने 3 साल के अंदर आप लोग सिटीज़न अप्लाई कर सकते हो। ये उससे 2 साल के अंदर नहीं, पौने 3 साल के अंदर-अंदर जब आप सिटीज़न होते हो, आपको इतना टाइम हो गया यहाँ पे रहने के लिए, आपको यहाँ पे रहते हुए इतना टाइम हो गया, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि पौने 3 साल के बाद आप लोग जो अप्लाई कर सकते हो, अमेरिकन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो पौने 3 साल के बाद। शादी और ग्रीन कार्ड के बाद पासपोर्ट भी बता दिया कि मैंने पासपोर्ट किस तरह ले सकते हो। वो आपने इंटरव्यू देना है, क्वेश्चन आंसर है आपका, फिंगर प्रिंटिंग आ जाएँगी और ये ग्रीन कार्ड में भी फिंगर प्रिंटिंग आएँगी। जब आपने परमानेंट में अप्लाई करना है, ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है, फर्स्ट फिंगर प्रिंटिंग आती है, उसके बाद आता है जो टाइम आता है उसका ग्रीन कार्ड का। और यही सेम प्रोसेस होता है जब आपने पासपोर्ट लेना है, फर्स्ट फिंगर प्रिंटिंग आती है, उसके बाद पासपोर्ट की इंटरव्यू की डेट आती है। इंटरव्यू में कितने सवाल पूछे जाते हैं, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, किस तरह करते हो, क्या रह रहे हो, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देनी होती है। यही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी इंटरव्यू से पूछी जाती है। जो सवाल दिए जाते हैं अमेरिका के हवाले से, इनकी हिस्ट्री के हवाले से, वो आप लोगों ने याद करके जानी होती है अपनी इन्फॉर्मेशन, और ये सारी चीज़ें देती हैं। आजकल जब जो होता है, जैसे पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ में होता है, इलेक्शन के डेज़ होते हैं, वर्क जो है वो ईज़िली हो जाता है। अमेरिका में भी यही प्रोसेस है, जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं पासपोर्ट के लिए, क्योंकि उनको ईज़िली पासपोर्ट मिल जाता है, वोट कर सकते हो। विदाउट पासपोर्ट आप यहाँ पे अमेरिका में वोटिंग नहीं कर सकते, आप वोट नहीं दे सकते हो। जिसके पास ग्रीन कार्ड है वो अमेरिका में वोट नहीं दे सकता। यहाँ पे दूसरी बात होगी जी, अगर आपको शादी करनी है तो किस तरह की लड़की होनी चाहिए, कौन सी लड़की ऐसी होती है जो आपके ईजिली शादी करेगी। अमेरिका में ब्लैक जो है वो लड़कियां जल्दी ही शादी करने के लिए हामी भर लेती हैं। क्या क्या उनके एक्सपेंस होते हैं, वाइट जो पीपल होते हैं वो अवॉइड करते हैं, वो ऐसी पाकिस्तानी, इंडियन या ब्लैक या नाइजेरियन या अफ्रीकन, इन लोगों से वो वाइट पीपल जो है वो शादी बहुत कम करते हैं। मैक्सिकन जो होते हैं वो मैंने पहले बताया, वो अपनी ही वहां से शादी ही करके आते हैं। वाइट जो ब्लैक होती हैं, वाइट जो ब्लैक लड़कियां होती हैं वो मान जाती हैं जल्दी पाकिस्तान, इंडियन वगैरह से पेपर मैरिज करने के लिए, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, आपने हमें खाना पीना देना है, आपने हमें घुमाना है, फिराना है, आपने हमारे ग्रोसरी का एक्सपेंस उठाना है, शॉपिंग का एक्सपेंस उठाना है, आपने हमारे रेंट का एक्सपेंस उठाना है, हर चीज़ का एक्सपेंस उसने उठाना है लड़के ने। ये नहीं कि बस हाँ वो गर्लफ्रेंड बन गई तो आपने उसको, वो आपका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा, शादी के लिए मान गई। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आफ्टर शादी के वो कितना टाइम रहता है, ये लॉन्ग टाइम तक चलता है। बहुत ज्यादा वो पैसों की डिमांड करती हैं, क्योंकि वो शादी ही पेपर वर्क के हवाले से कर रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से शादी करती हैं, तो उनको उनके एक्सपेंस चाहिए होते हैं। तो कितने एक्सपेंस है वो डिपेंड है कि आपके सामने कौन सी लड़की आई है। स्पेशली ब्लैक है, वो बिल्कुल लिहाज नहीं करती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो इसी तरह की होती हैं कि जो अच्छा खासा अमाउंट लेती हैं, अच्छा खासा उनकी डिमांड्स होती हैं, ये सारी शॉपिंगें करवाना, ये घूमना, ये फिरना, ये नहीं कि आप मना कर दो। नहीं, अगर आप रेंट पे रह रहे हो, आप सेपरेट हो, आपने ही उसके सारे एक्सपेंस उठाने हैं, आपने ही उसका खाना-पीना, जैसे मैंने पहले भी बताया, खाना-पीना, लेना, हर चीज़ 1 टू ज़ेड तक आपने करना है। तो वो सारे एक्सपेंस आपके ऊपर हो जाते हैं कि आप किस तरह अफ़ोर्ड कर पाते हो। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे हो तो आप कैसे वो एक्सपेंस पूरे करोगे? अगर आप विज़िटर हो, या अगर आपने ये सोचा हुआ है कि मेरे पास इतनी अमाउंट है, मैं पेपर व मैरिज कर सकता हूँ, वो बंदा कर सकता है, ठीक है? अगर आपके पास अमाउंट है। इसलिए जो लोग आते हैं यहाँ पे वो ईज़िली यहाँ पे ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि अब ये भी आसान नहीं रहा। पहले के टाइम में पेपर वर्क करना आसान था, बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी मिलते थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये चीज़ मतलब कि 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। अगर कोई पेपर मैरिज करने का सोचता है, तो ये जो सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, विज़िट वीज़ा से आपने कहा, ऐसे स्टेटस आपका चेंज होता है,
और क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें टू मच एक्सपेंसिव हो गई हैं। आसान नहीं रहा। जो आते हैं यहाँ पे 10-10 साल भी बैठे रहेंगे, अगर उनका जो स्टेटस है वो एक्सपायर हो गया है, वो साइलम फाइल कर देते हैं। वो साइलम फाइल कर देते हैं। साइलम की मैंने वीडियो लगाई हुई है, साइलम क्या होता है। अगर अदरवाइज कोई अच्छी लड़की मिल जाए, कम खर्चे में मिल जाए, तो उनके पेपर मैरिज हो सकती है, वो पेपर मैरिज कर लेते हैं। अदरवाइज तो नहीं, तो वो साइलम ही फाइल कर देते हैं। काफी ज्यादा लोग इस तरह करते हैं, किसी दूसरी कंट्री से आते हैं, यहाँ पे आके फौरन ही, अगर एक बच्चा भी है उनके साथ, यहाँ पे आके फौरन ही साइलम फाइल कर देते हैं कि जी हमें हमारा स्टेटस जो है वो खराब ना हो, हमारा जो हमें इजीली अमेरिका का स्टेटस जो है वो चेंज हो जाए, अमेरिका का हमें पासपोर्ट मिल जाए। वो क्या करते हैं, फौरन ही आके साइलम फाइल करते हैं। साइलम बेसिकली है कि हमें अपनी कंट्री से खौफ है, हमें वहां पे डर है, हमें वहां पे मार दिया जाएगा, हमें खतरा है वहां से, तो ये होता है साइलम। तो वो क्या करते हैं, जहाँ पे अमेरिका में आते हैं तो फौरन ही साइलम फाइल कर देते हैं। यहाँ पे बात करूंगी जी, प्लीज आप लोग कहते हैं कि क्या मुसीबत पड़ी है, वहां पे बैठे क्यों हो, वापस आ जाओ, ये है वो है। अगर आपको कोई चीज, कोई बंदा रियलिटी बताता है तो उसको अंडरस्टैंड किया करें, उसको समझा करें। ये ना समझिए कि अमेरिका में जो है वो जन्नत है, यहाँ पे पाँव रखेंगे इसकी मिट्टी सोना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं। तो थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हो। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।